गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल में कुछ अन्य टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हम लोग अध्याय 6 द्वितीयक क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। और इस पाठ में इस अध्याय में हम लोग ने विनिर्माण से संबंधित कुछ टॉपिक देखे थे। और इसके अलावा ये कुछ जो बड़े पैमाने पे विनिर्माण की विशेषताएं थी इसको भी हम लोग देख रहे थे। इसके अलावा हम लोग आकार पर आधारित उद्योग जिसमें कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद और भी तरह तरह के उद्योग थे। और फिर अब अगला इसमें मिल रहा था हमको स्वामित्व के आधार पे उद्योग, क्योंकि कृषि के आधार पे उद्योग हम लोग ने देख लिया था। अब आता है कि स्वामित्व के आधार पे कौन कौन से उद्योग होते हैं। और यहाँ पे स्वामित्व के आधार पे हम लोग 3 प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग उद्योगों को देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र की बात करेंगे। अब ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं? तो इसमें ऐसे सभी क्षेत्र में जो कंपनियां शामिल होती हैं, बड़े बड़े व्यावसायिक संगठन शामिल होते हैं। और इन कंपनियों पे जिस पर केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण हुआ करता है इसमें, ठीक है। और साथ में इसको अब 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 तरह से काम करती हैं ये कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की। इसमें क्या होता है कि जो ये सभी कंपनियां होती हैं इसमें प्राइवेट सेक्टर शामिल नहीं होता। अब विभागीय उद्यम कैसे होगा? ऐसे उद्यम जिसमें सरकार का उसके विभाग की तरह ही नियंत्रण किया जाता है और उस पर वो प्रतिबंध भी लगाती है। जैसे रेल विभाग आपने देखा होगा, डाक खाना है, डाक तार विभाग है, इसमें सब सरकारी कर्मचारी रखे जाते हैं और उनको उसी तरह वेतन मिलता है, सरकारी कार्य होता है। जो दूसरा प्रकार यहाँ पे मिल रहा है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ संयुक्त पूंजी कंपनियां होती हैं और उसमें साथ में सरकार के द्वारा ये शेयर करती हैं और इनके शेयर खरीदे जाते हैं। साथ में सरकार का ही इस पे नियंत्रण किया जाता है। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सिंदरी खाद कंपनी है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, भारतीय तेल निगम है, हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसपे सरकार का नियंत्रण तो होता है और साथ में इसके शेयर भी निकाले जाते हैं, इसके हिस्से भी निकाले जाते हैं। और जो तीसरा यहाँ पे मिल रहा है वो वैधानिक निगम मिल रहा है। अब इन वैधानिक निगम का मतलब क्या है कि स्थापना जब इनकी होती है तो निगम के द्वारा होती है, संसद की स्वीकृति से इनकी स्थापना की जाती है और सरकारी नीतियों के अनुसार ही ये काम करते हैं। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है, आपका वित्त निगम है, जीवन बीमा निगम है, दामोदर घाटी निगम है। इस तरह ये संसद के द्वारा जब बिल पारित हो जाता है तब इन निगम की आवश्यकता और इनकी स्थापना की जाती है। तो इस तरह ये स्वामित्व के आधार पे हमको सार्वजनिक उद्योग मिले। और इसी में आता है अब दूसरा नंबर, निजी क्षेत्र। अब निजी क्षेत्र के कौन कौन से उद्योग कैसे क्षेत्र होते हैं? इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और जो पूंजीपति बड़े होते हैं, निजी क्षेत्र के लोग होते हैं, उनका इसमें स्वामित्व होता है, उन्हीं का उसमें नियंत्रण कार्य हुआ जाता है और इसीलिए इसको निजी क्षेत्र के उद्यम कहते हैं। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार? इसमें कुटीर उद्योग भी होगा, बहुत छोटी इकाइयां भी होंगी, है ना, और इसमें स्वयं व्यक्ति काम करता है। साथ में कुछ फेमा कंपनियां भी होती हैं। अब ये फेमा कंपनियां का मतलब क्या हुआ कि ऐसे उद्योग जिसमें ज्यादा मात्रा में विदेशी विनिमय का प्रयोग किया जाता है, विदेशों से पैसा जिसमें आता है और विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम का उल्लेख किया जाता है। साथ में कुछ और कंपनियां भी होती हैं, निजी कंपनियां, जिसमें गैर कारखाना विनिर्माण इकाइयां होती हैं, कुटीर उद्योग और छोटी इकाइयों का ही, और भारत की राष्ट्रीय आय में इनका ज्यादा योगदान हुआ करता है। इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र हमारा आता है वो संयुक्त क्षेत्र आता है। इसमें संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा किया जाता है
और ये क्षेत्र सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का उद्यम होता है। इसका मतलब पूंजीपति व्यक्ति भी होगा इसमें और सरकार की हिस्सेदारी भी होगी, सरकार की भी देखरेख होगी, इसलिए उसको क्या कहेंगे, संयुक्त क्षेत्र कहेंगे। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने क्या चीज देखी कि सार्वजनिक क्षेत्र के कौन कौन से होते हैं, निजी क्षेत्र क्या होता है ना, और संयुक्त उपक्रम क्या होता है। तो स्वामित्व के आधार पे उद्योगों का बंटवारा क्या है, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, ये स्वामित्व के आधार पे हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर कुछ अन्य उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तब तक इसके नोट्स बना करके आप लोग चेक करा लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में, तब तक के लिए